उसी हिसाब से जो है मजदूरी बढ़ी है, बल्कि जो है बीजेपी सरकार जो है नाम किया है, महंगाई 10 रुपया 20 रुपया बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी महंगाई तो चरम पर है। मोदी बोल ही नहीं रहा है, महंगाई नहीं है। हम बताइए राशन अगर मोदी जी को दिया जाए तो 5 किलो राशन में अपना 1 महीना गुजारा कर लेंगे मोदी जी, चलोगी जी क्या करें। में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा चल रही है। पीछे अगर एक बार हम दिखाएं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कमांडर रामविलास नाथ है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये गोरखपुर साथ बाहुल्य क्षेत्र है और प्रेजेंट सरकार जो है बीजेपी की सरकार से पूरी जनता त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है, क्योंकि इस सरकार ने 18% जीएसटी लगा करके और सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगा करके महंगाई इतने चरम सीमा पर कर दिया है कि जनता इसमें बिल्कुल परेशान है। इस सरकार को बदलने का मूड बना ली है और पूरे रूप 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी, 400 पार कर रहे हैं मोदी। 400 पार तो उनका नारा चल ही रहा है। 400 के पार तो वो हर चीजें कर दिए हैं, हर चीज की दाम बढ़ा दिए हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जो 400 से पार न हो गया हो, सब लोग त्रस्त हैं। तो इस सरकार को हटाना जरूरी है। शिक्षा ही एक बुनियादी उसूल होता है देश में, नौजवान को आगे बढ़ने के लिए, देश को बढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने शिक्षा को निजीकरण करके शिक्षा को भी बेच दिया। जो गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा करके IAS PCS बना सकता है, खिचड़ी खा करके तो बन नहीं सकता है। जब तक ले वो बाहर नहीं पढ़ेगा, जब तक कच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक ले उसकी भली बात से शिक्षा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो नौकरी कहाँ हासिल कर पाएगा। इन्होंने पूरे देश के संस्थाओं को बेच दिया तो नौकरी कहाँ है। आरक्षण भी समाप्त कर दिया, संविधान भी बदलने की बात चल रही है और संविधान में भी 133 संशोधन कर चुके। तो जनता वो नहीं रह गई है, जनता होशियार हो गई है। और हर साल इसीलिए बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उन्होंने 5 साल का नियम रखा कि 5 साल के बाद सरकार को बदल दिया जाए। नहीं तो इतना पैसा खर्च होता चुनाव में, तो उसको 15 साल कर दिए होते, 20 साल कर दिए होते। क्या जरूरत है 5 साल करने का। इसलिए अब 10 साल सरकार हो गई और 10 साल में पूरी जनता हिंदुस्तान की त्राह त्राह कर गई है, त्राहिमाम हो गया है। और इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। विकास की बात रही, कुछ युवा इनसे बात करें थोड़ा। क्या नाम पड़ेगा? दिव्यांश सिंह। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल तो इंडिया गठबंधन का है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी सत्ता में आए, कहें कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 10 साल राज किया, 10 दूनी 20 करोड़ नौकरियां हुई और 60,000 वैकेंसी निकलती है, इनकी हालत खराब हो जाती है। 10 करोड़ नौकरी कहाँ दे पाएंगे, 20 करोड़ नौकरी कहाँ दे पाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। इसमें हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं और जनता मोड बना ली है। इस बार सरकार बदल दी जाएगी और मैंने बनाया है, एक ठुक कब्जा भी बना लिया है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष काजल का नारा है और गोरखपुर की धरती पर काजल के सामने मोदी विकल्प अब हारा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, काजल निषाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप कह रहे थे चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सरदार नगर के रहने वाले हैं। हमारा नाम राम समुद्र निषाद है। ये मोदी जो है सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। पूरे भारत का सबसे बड़ा झूठा है। ये कहा था हम काला धन आएंगे विदेश से, हर महिलाओं के खाते में 15,000 नहीं, 1,500 नहीं, 15 लाख भेजेंगे। लेकिन एक पैसा नहीं, 15 बहुत खाता खुला करके जनधन खाता खोल के वो पैसा भी लूट लिया। और मैं सबसे बात ये कर रहा हूँ, ये कहा था ये सर्वे है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है कि इन्होंने कहा कि गरीबी मिटाएंगे। ये गरीबों को ही मिटा रहा है, ये गरीबों को नहीं।
जा राशन दे रहे हैं, बता रहे हो। राशन तो हम खुद पैदा करते हैं, हमें राशन की जरूरत नहीं है। हाँ सुनिए 30 करोड़ हमको 33 दादा हम किसान हैं, हमको सस्ता बिजली चाहिए, हमको सस्ता खाद चाहिए, हमको सस्ता पानी चाहिए, इसका राशन नहीं चाहिए। मैं खुद पैदा राशन दे के युवाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 5 किलो राशन के बदले रोजगार नहीं। अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए और हम राजो को क्या बोलते हैं राशन के लाइन में खड़ा कर दिए। परिवारवाद की बात करें, रामविलास सिंह के बेटे विधायक, अमित शाह के बेटे चेयरमैन, उसका ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, कोई उनके परिवार में देख लिया जाए। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बस सपा में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है। भ्रष्टाचार चरम पे, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे इनका। महंगाई तो चरम पर है, ये मोदी बोल ही नहीं रहा है। महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलना पता नहीं है। हम कह रहे हैं ये बताइए, राशन अगर मोदी जी को दिया जाए तो 5 किलो राशन में अपना 1 महीना गुजारा कर लेंगे मोदी जी, चले योगी जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं कहूँ महंगाई पर इस समय दाल 20 रुपया 30 रुपया बढ़ गया, जबकि कटा है फसल कटा है दाल का, इस समय 30 रुपया बढ़ गया, 170-80 हो गया है। बेरोजगारी का भैया, बेरोजगारी तो चरम पर। ये बताइए, बेरोजगार एकदम खत्म हुआ। जो मोदी जी कहते थे जब आए थे तो कहते थे जो हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज नौकरी का नो भी नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। अब कहा गया हम लोग का उनका वादा जो 2 करोड़ का नौकरी का वादा बोलिए। करवा दे रहे हैं, पेपर में क्लिक करवा दे रहे हैं, गरीब मजदूर फार्म भर रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? भाजपा सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, नौजवानों के लिए। चंदा क्या होता रहा उनका? मेरा नाम मेघना शुक्ला है, ग्राम बेला पोस्ट बेलीपा जिला गोरखपुर है। कहने का मतलब यह है बीजेपी जो है जितना विकास किया है उतना कोई सरकार विकास नहीं की। महंगाई की बात है, मजदूरी भी महंगाई हुई है, महंगाई जो है मजदूरी भी महंगाई हुई है, उसी के हिसाब से जो है महंगाई भी बढ़ी। बेरोजगारी नहीं बा, देख लीजिए बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, और की महंगाई है, बेरोजगारी करोड़ सहारा निवेश का पैसा ये खा गए। और यही लोग कहे थे भैया 70 रुपए लीटर, 1 मिनट, जब 70 रुपए पेट्रोल था तो महंगा था, आज 100 रुपए लीटर है, नहीं महंगा है। 400 साढ़े 400 सिलेंडर था तो महंगा था, 1200 के लिए तो नहीं महंगा है, ना सब्सिडी ना कुछ भी। बताए 1200 रुपए का सिलेंडर। अरे भैया सहारा का 33 करोड़ रुपए का पैसा खा गया और कहा था महंगाई का मतलब यह है, सुनिए हमारी बात सुनिए, ये बात हमसे हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से जो है मजदूरी बढ़ी है, बल्कि जो है बीजेपी सरकार जो है मजदूरी नहीं काम किया है, काम किया है। क्या काम किया बताइए ना। महंगाई 10 रुपया 20 रुपया बढ़ती है, 100 का 200 नहीं होता है, 50 का 100 नहीं होता है। 33 करोड़ जो है वो पैसा देने को तैयार नहीं है, जो मोदी जी योगी जी, हम बता रहे भैया कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन दारू का भट्टी नहीं बंद था। उनका जो सरकारी ठेका है उससे उनकी आमदनी आना चाहिए। आज जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उनका वो कहाँ से आया है? इतना लंबा लंबा चंदा कहाँ से आ रहा है? बताएं जनता को। आज बताइए 10 साल में कितने रोजगार दिए? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए हैं। क्या हम पकौड़ा बेचें? हम लोग पढ़ लिख के पकौड़ा बेचें, चाय बेचें? अरे गली गली में दारू वाली दुकान छुड़वा करके सरकार की नौकरी छाया और किया जानबूझ करके कि इनका उम्र समाप्त हो जाए, क्योंकि नौकरी नहीं देना पड़े। मैं था कि इनकी उम्र जब समाप्त हो जाएगा 18 से 22 के बीच में, जब फिर नौकरी के लिए फार्म भर पाएंगे। आप बताइए, बताएंगे उम्र समाप्त हो जाएगी, जानबूझ कर सब परिचय आउट हुआ।
भारत जैसे देश में शिक्षा जीएसटी, जो पढ़ाई होता है उस पर जीएसटी हो गया, जो कि उसमें सुविधा दिया जाता है। इन्होंने इतना सुविधा दिया, जीएसटी लगा दिया। इतनी महंगाई, फीस इतना महंगा, कापी इतना महंगा, किताब इतना महंगा। ये बताइए गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ेगा? मजदूर परिवार का बच्चा कैसे? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आतंक से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिला परेशान है और इस देश का सारे आवाम परेशान है। इन्होंने जो भी वादा किया, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी देख लीजिए यहीं बगल में गोरखपुर जनपद, गोरखपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जीरा स्थापित है। वहाँ के किसानों को बिना उचित मुआवजा दिए उनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं 8 घंटा के बदला 14 घंटा उनसे काम लिया जाता है। सारे लोगों का शोषण किया जाता है और वहाँ लोकल किसी व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्टर पे लोग ले आते हैं और लोकल का नौजवान हर गांव में डिप्लोमा लोग किए हैं, ITI किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन उनको उस फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही है। क्या अन्याय है। ये गोरखपुर है, गोरखपुर है, पीछे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा चल रही थी और